हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। हम ये प्रयास कर रहे हैं पता करने के लिए कि किस तरह से हम ज्ञान को धारण कर सकते हैं। और हमें सीखा कि जब हम अपने आसपास के जो भक्त हैं, उनमें जो भी वरिष्ठ भक्त है, उनके साथ में जब हम लोग ये 3 गुणों के साथ आचरण करते हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, जब इस तरीके से कार्य करते हैं तब हमको गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और जब गुरु की कृपा होती है तो उनके गुरु की कृपा प्राप्त होती है। और इस तरीके से ये चेन पहुंचती है भगवान श्री कृष्ण तक। तो जब हम अपने आसपास जो भी भक्त है उनके साथ में मिलकर कार्य करते हैं और जो वरिष्ठ भक्त है उनके अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं, तब हमको वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने तरह तरह की कथाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि हमको किस तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है। और एक विशेष प्रश्न आ जाता है कि जब हम आसपास के भक्तों को देखते हैं तो कभी कभी हमारा मन में बड़ा गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसा क्यों किया या उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और कई लोग मंदिर आना छोड़ देते हैं या फिर भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रसंग में हमको क्या करना चाहिए? चैतन्य चरितामृत की कथा हमें देखने को मिलती है शिवानंद सेन के चरित्र से। तो हमने डिस्कस किया कि शिवानंद सेन जी जो है वो यात्रा के कोऑर्डिनेटर है। जो लोग बंगाल से यात्रा करते हैं वो उनको मायापुर से
निकल कर पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो जो यात्रा का कोऑर्डिनेशन का सारा जितने भी जिम्मेदारी है वो शिवानंद सेन पर होती है। लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर टैक्स देना है, कैसे नदियों को पार करना है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि 200-300 भक्त लोग यात्रा पे निकलते हैं और एक जगह पर शिवानंद सेन जी थोड़ा विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है क्योंकि उनको टैक्स देना होता है। इतने में बहुत सारे भक्त सोच रहे थे कहाँ पर रुकेंगे, क्या करेंगे, भोजन की व्यवस्था कहाँ पर है, और ये सब देखकर नित्यानंद प्रभु जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है और साक्षात बलराम जी का स्वरूप है, वो अचानक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में शिवानंद सेन जी को बहुत बुरा भला बोलते हैं और साथ में ये श्राप भी दे देते हैं कि उनके तीनों बच्चे मर जाएंगे। और इतने में ही शिवानंद सेन जी आते हैं टैक्स देकर, और जैसे ही पहुंचते हैं नित्यानंद प्रभु उनको लात मार देते हैं। अब अगर हम लोग होते तो हमारे मन में कई बार गुस्सा आ जाएगा, अरे हमने इतनी सेवा करी है और ये नित्यानंद प्रभु ने हमको सेवा के बदले में लात मार दी, आज से मैं सेवा ही नहीं करूंगा। पर जब हम शिवानंद सेन के चरित्र को देखते हैं तो हमको बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले जैसे ही लात पड़ती है शिवानंद सेन जी तुरंत खड़े होते हैं, सारी की सारी पहले व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करने का, रहने की व्यवस्था सब कर देते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु के सामने जाकर वे खुद क्षमा याचना करते हैं। शिवानंद सेन की कोई गलती नहीं, पर फिर भी वो क्षमा याचना करते हैं और साथ में बोलते हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि नित्यानंद प्रभु ने मुझको अपना समझा है और इसीलिए उन्होंने मुझको लात मारी है। अभी तक किसी के साथ में ऐसा कभी भी नहीं किया। नित्यानंद प्रभु तो करुणा की मूर्ति है और अगर उन्होंने लात मारी है मेरे को तो ये मेरा सौभाग्य है। और फिर जिस तरीके से अगर पिताजी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, मां नाराज हो जाती है, गुस्सा करके थप्पड़ भी मार देती है, तो अगर बच्चा समझदार होगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरे को डांट सकते हैं क्योंकि इनका डांटना, इनका गुस्सा करना वास्तव में मेरे लिए लाभदायक है, मेरी भलाई के लिए वो गुस्सा करते हैं। और यही भाव शिवानंद सेन रखते हैं कि ये वास्तव में मैं इनके प्रति बहुत ऋणी हूं, इनका कृतज्ञ हूं, ये मेरे को लात मारेंगे तो भी मेरे को कोई दुख नहीं है। और ये वास्तव में हमारा टेस्ट होता है कि क्या हम अहंकार के वश में रहते हैं, क्योंकि जब कोई गुस्सा करता है उस समय हमारी परिस्थिति क्या होती है, इससे हमको पता चलता है कि हमारा स्तर कितना है। और जब ये बातचीत होती है नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में नित्यानंद प्रभु सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि शिवानंद सेन का चरित्र कितना उत्तम है और ये हमको कितनी प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये सामान्य परिस्थिति है। हम कभी भी सेवा करेंगे तो सेवा में कभी कभी अड़चन आएगी, कई लोग गुस्सा कर देंगे, ऐसे समय में शब्दों पर नहीं जाना है, ऐसे समय में भावों पर ध्यान देना है। इंटेंशन क्या है, किस वजह से कोई गुस्सा कर रहा है, क्या इसमें हमारी कोई गलती है, अगर हमारी कोई गलती है उसको सुधारने का प्रयास करना है, और हमारी कोई भी गलती नहीं है तो हमको देखना है कि सामने वाला कौन डांट रहा है और क्यों डांट रहा है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएगी जब लोग अनावश्यक हमको डांट देंगे, और ऐसी परिस्थिति में
शिवानंद जी के चरित्र से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। आगे चलकर जब शिवानंद सेन जी सब लोग मिलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से, सो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं उनके चरित्र से और बोलते हैं शिवानंद सेन तो मेरा परिवार का हिस्सा है। और वास्तव में जो नित्यानंद प्रभु श्राप देते हैं कि इनके 3 बच्चे मर जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुस्सा कर रहे हैं, केवल बाहर से गुस्सा कर रहे हैं। अगर वास्तव में श्राप देना होता तो अलग बात होती। तो वास्तव में हम आगे चल के देखते हैं शिवानंद सेन जी के तीनों पुत्र बहुत बड़े भक्त बनते हैं। उसमें से जो पुत्र होता है वह कवि कर्णपूर कहलाता है, जिन्होंने बहुत अद्भुत पुस्तक लिखी जिसका नाम है गौर गणोदेश दीपिका, और इनमें बहुत सारे भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो वास्तव में हम सबको मिलकर रहना है। गुस्सा आएगा, कई बार हमको लगेगा जी ये कहना नहीं मानता, ये सुनता नहीं है, पर परिवार की तरह हम सबको भक्ति का जो कम्युनिटी है, इस्कॉन संस्था से हम सबको जुड़कर रहना है। कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, पर उद्देश्य पर हमको ध्यान रखना है। प्रभुपाद जी के प्रति हमको कृतज्ञता का भाव जब रखेंगे, तब हम लोग ये कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा तब उसको आसानी से पार कर पड़ जाएंगे। इसीलिए जब कोई गुस्सा करता है तो उसका कारण को समझिए और उसके हिसाब से निर्णय लेना है। गुस्से के आवेश में आकर न हमको लड़ाई करना है, न हमको वो छोड़ के जाना है। पर ऐसा नहीं है, कोई भी गुस्सा करता जा रहा है, हम कितना सुनेंगे। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति है और ऐसे समय में हमें एक गाइड की आवश्यकता होती है, जो हमको बताते हैं कब हमको गुस्से का रिप्लाई किस तरीके से देना है। जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो वहां पर गुस्से से बोलते हैं, पर जब भगवान राम के पास जाते हैं, विभीषण के पास में जाते हैं, तो बहुत विनम्रता से बोलते हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हमें परिस्थिति के हिसाब से जो सही है उस समय वैसा करना है। आवेश में आकर कार्य नहीं करना है। किसी ने गुस्सा कर दिया है, हम भी गुस्सा करके रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं करना है। सारी परिस्थितियों को देखकर एक परिवार की तरह हम सबको मिलकर कार्य करना है और मिलकर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो जब भी कोई गुस्सा करे तो हमें एक संबंध के हिसाब से समझना है, क्या ये हमारे हितैषी है। अगर ये गुस्सा करते हैं तो उसमें भी हमारी भलाई है। और शिवानंद जी के चरित्र से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसे दिग्गज भक्त हुए जो एक से बढ़कर एक हमारे सामने रोल मॉडल प्रस्तुत करते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हमें जीवित भक्तों की आवश्यकता है। हमें उन भक्तों की आवश्यकता है जो हमारे आसपास है। कई लोग सोचते हैं हम तो ऑनलाइन कथा सुनते हैं, हमको तो बहुत आनंद आता है, पर वह जो हमें ऑनलाइन से मिलता है वो वन साइड कम्युनिकेशन होता है। आपने सुना है, पर आप क्या क्या गलती करते हैं वो हमको नहीं पता चलता। इसीलिए अगर बदलाव चाहिए तो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और इसीलिए बहुत जरूरी है हमें भक्तों का संग करना है, उनकी सेवा करना है, मिलकर भक्ति करना है, भक्ति का प्रचार करना है। जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो जो कोई हमारी गलतियां होगी तो अन्य भक्त हमको बताएंगे और हमें प्रेरणा देंगे कि किस तरीके से हम अपनी गलती से बाहर निकले। तो यहां तक हमको ये समझ में आ गया कि मिलकर भक्ति करना है, जो आसपास भक्त है उनके अंतर्गत रहकर सेवा करना है। पर एक प्रश्न बहुत कॉमन आता है लोगों के मन में कि ये प्रतिनिधि क्या होता है। आपने बोला
गुरु जो होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और जो शिष्य होते हैं वो गुरु के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये प्रतिनिधि का मतलब क्या है? तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना। नहीं तो बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो अपने हिसाब से अपने शिष्यों को कुछ भी बताएंगे, पर जब हमको अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है किसको हम प्रतिनिधि बोलते हैं, किसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो भगवान की इच्छा है वही गुरु की इच्छा है, और जो गुरु की इच्छा है वही शिष्य की इच्छा है। इस तरीके से जब चेन चलती है कि मैं अपने गुरु की इच्छा को पूरा करूंगा और गुरु की इच्छा है कि वो अपने गुरु की इच्छा पूरी करेंगे, गुरु की इच्छा है कि वह भगवान की इच्छा को पूरा करते हैं। जब इस तरीके से कार्य करते हैं तब वास्तव में प्रतिनिधि कहलाते हैं। अब भगवान की इच्छा क्या है हमको कैसे पता चलेगा? कोई भगवान सपने में आके तो हमको नहीं बताएंगे ना, हमको पता चलेगा भगवान हमको क्या भगवान की इच्छा है। तो इसीलिए बताया गया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना है कि भगवान की क्या इच्छा है, और अगर गुरु भगवान की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में प्रतिनिधि कहलाते हैं। पर जो गुरु मन माने तरीके से कुछ भी इच्छा रखते हैं और कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है। इसीलिए भगवान की इच्छा के हिसाब से जीवन को नहीं चलाते। बहुत सारे गुरु हैं वो अपने हिसाब से अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमको ऐसे गुरु के प्रति समर्पित होना है जो वास्तव में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जब हम लोग शास्त्रों के हिसाब से समझेंगे तब हमको पता चलेगा भगवान की वास्तविक इच्छा क्या है, और ये हम लोग समझेंगे अगले दिन की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। आज के संबंध में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत ही लाभदायक है हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, और ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। आपकी इस आज की लेक्चर से हमें बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि एक तो जो हम करते हैं हमारे मन का भाव अगर उनके प्रति नकारात्मक आ जाता है तो भी हमारी भक्ति भी रुक जाती है। और आपने ये भी बताया हनुमान जी की तरह हमें कहाँ कैसे बोलना है, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम चुप रह जाते हैं भक्त ने देखा कि ऐसे बोल रहे आपने क्यों नहीं बताया, ये गलत था। तो आपके लेक्चर से बहुत फायदा होगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। तो जब कुछ इंसिडेंस होता है, कोई घटना होती है तो प्रतिक्रिया आती है। हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं ये हमारे ऊपर है, क्योंकि घटनाएं हर जगह पर होगी। जब कुछ घटना हो जाती है तब हम उसको कैसे देखते हैं और हम कैसे आचरण करते हैं, इससे पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान को अपने अंदर धारण किया है। और इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं कि किस तरीके से ज्ञान में स्थित रहकर हमको कार्य करना है। और जब हम समझेंगे जो भक्त होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय है, और जब हम वो भगवान के संबंध को देखते हैं तब वास्तव में उनके प्रति गुस्सा नहीं आएगा, पर जो आवश्यक होगा वो हम अवश्य करेंगे। पर एक कॉमन प्रश्न बहुत मिलता है कि प्रभु जी चलो भक्त हैं, हम लोग उनसे गुस्सा नहीं करते, पर सामान्य लोग होते हैं उनके प्रति कभी हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका हम क्या करें?
बहुत सरल उत्तर है। आप उसको भगवान के संबंध में देखिए। जैसे परिवार में रहते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा बच्चा होता है, तो बड़ा भाई और छोटा भाई होता है। जो छोटा भाई अगर बीमार है और गुस्से में कुछ बोलता है, तो बड़ा भाई नाराज नहीं होता। बड़ा भाई देखता भी मेरा छोटा भाई बीमार है, अभी उसकी तबीयत सही नहीं है, वो गुस्से में कुछ बोल रहा है, तो बड़ा भाई नाराज नहीं होगा, बल्कि जो जरूरी है वह करने का प्रयास करेगा। ऐसे ही सामान्य लोग हैं जो भक्ति से विमुख है, वो कभी-कभी हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो हमें उनको ये देखना है कि ये भी भगवान के अंश है और भगवान के प्रति हमारा भी एक संबंध है। और उस संबंध को ध्यान में रखते हुए हम सोचेंगे, जैसा बड़ा भाई छोटे भाई की गलतियों को माफ करता है, ऐसे ही हमें भी सामान्य लोगों पर गुस्सा नहीं करना है, पर उतना गुस्सा करना है जिससे कि वो छोटा भाई अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ये बहुत जरूरी है, ये ट्रेनिंग की जरूरत है। कब, किस समय, कैसी परिस्थिति है और कैसी अवस्था में हमको क्या उत्तर देना है। कभी-कभी गुस्सा करना जरूरी है, कभी-कभी गुस्से को इग्नोर करना जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसे किताबी ज्ञान से हमको नहीं पता चलेगा। इसीलिए भक्तों के संग में रहिए और उससे हमको वास्तविक रूप से ट्रेनिंग मिलेगी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।